जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नित्य निरंतर अपने हृदय को प्रेम से लबालब करके निरंतर भगवत कार्यों में सहायक बनकर निरंतर अपने पग परमात्मा की ओर बढ़ाते जिज्ञासु रहते। भगवान की असीम महान महती कृपा से 9 दिन पूर्व हमारी ये अवधपुरी की यात्रा प्रारंभ हुई और आज ये यात्रा कण कण में सिया राम का अवलोकन करते हुए पर्यवसान को प्राप्त हो जाए। ये जो भागवत भागीरथी कहिए, राम कथा गंगा कहिए, स्वरूप बोध की अमर गंगा कहिए, ये जो निरंतर प्रवाहित हो पा रही है, ये सब आपके प्रेम से ही संभव होगा। जब तक भक्त के हृदय में प्रेम नहीं होता है, तब तक मेरे मित्रों ऐसे आयोजन संभव नहीं है। जिन भक्तों के हृदय में प्रेम होता है, वही हृदय भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। और ये प्रेम कण कण में परमात्मा का अवलोकन करा देता है। जर्रे जर्रे में बैठे हुए राम का अवलोकन करवा देता है। निश्चय ही आप साधुवाद की पात्र हैं। हमारे साथ निरंतर लगभग 18 वर्ष से आप लोगों की यात्रा चल रही है और इन 18 वर्षों में हमने भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा का अवलोकन किया है। 13 वर्षों से तीर्थों पर ये यात्रा चल रही है। उसमें भी हमने भक्तों के विशिष्ट प्रेम का अवलोकन किया और ये प्रेम सामूहिक प्रेम है, एक भक्त का नहीं, अनेक भक्तों का प्रेम है। और इसी कारण से ये भगवान ने तीर्थों की यात्रा कराई। तीर्थों पर भागवत कथा, राम कथा श्रवण करने का सुअवसर मिला। मैं आपने जो प्रेम प्रकट किया है अब तक, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं और परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आज भगवान श्री राम के राज तिलक की ओर हमारी ये गाथा चलाई। आज केवल वशिष्ठ मुनि नहीं, आज आप भी भगवान राम का तिलक करके भगवत में हो जाए। अपने अंतःकरण में बैठे हुए उस राम का अवलोकन करके उसको तिलक करना। आप सबके हृदय में राम जी बैठे हुए, आवश्यकता उसके अवलोकन करने की है।
ये जो आपका शरीर है ये अयोध्या रूपी पुरी है। इस अयोध्या रूपी पुरी में राम जन्मभूमि ये आपका हृदय है। अयोध्या रूपी पुरी सारा शरीर है, लेकिन राम जन्मभूमि आपका हृदय है। और इस हृदय में ही जिस प्रकार से उस मंदिर में भगवान रामलला विराजमान है, उसी प्रकार से हृदय रूपी मंदिर में भगवान विराजमान है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से सन्निविष्ट। ईश्वर सब भूतों के हृदय में वास करके बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि बैठे हैं हम, अयोध्या रूपी पुरी में आए भी हैं, भगवान के हृदय राम जन्मभूमि में गए भी हैं, लेकिन क्या यहां आकर के अपने हृदय को हमने मंदिर बनाया? क्या अपने हृदय में रामलला के दर्शन किए हैं? ये जरा विचार करने का विषय है। हमारी यात्रा का प्रयोजन तो यही है। जितने भी गाथा गाई जाती है, जितने भी युक्तियां बताई जाती हैं, जो भी श्रुतियों का उपदेश दिया जाता है, उस सब का एक ही उद्देश्य है कि हृदय में परमात्मा का मंदिर बन जाए और वहां पर रोज हम परमात्मा को रोज निरखें, रोज उसके दर्शन करें। मीरा रोज रखती है, रोज दर्शन करती है, क्योंकि उसने बसा लिया है हृदय में। हमें भी बसाना है, इसीलिए हम निरंतर इन कथाओं का रसास्वादन इन तीर्थों पर करते आए। तो आइए आज फिर से हम प्रयास करते हैं, एक प्रयास राम की ओर, एक प्रयास भगवत प्रेम की ओर, एक प्रयास अपने स्वरूप की ओर। ये स्वरूप की ओर जो प्रयास है, इसमें आपको देहाभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक देह का अभिमान बना रहेगा, तब तक मंदिर में परमात्मा विराजमान नहीं हो सकते। क्योंकि यह तो अभिमान रहेगा या परमात्मा रहेगा, तो ईगो रहेगी या परमात्मा रहेगा। अगर अहंकार बना हुआ है तो परमात्मा कैसे? परमात्मा तभी रह सकते हैं इस हृदय में जब ये ईगो, ये अभिमान, ये अहंकार सब समाप्त हो जाए। जरा विचार करके देखो तो सही, काहे का अहंकार है, काहे की ईगो है? केवल एक श्वास का खेल है। एक श्वास के लिए एक ईगो हमारी हो जाती है, एक मान सम्मान की चाहत के एक ईगो हमारी हो जाती है। इस ईगो को जीरो करना, कम नहीं करना है। क्यों कहते हैं? जीरो पे लाना है, जीरो पे। जिसकी ईगो जितनी ज्यादा होगी उतना दुख पाएगा। और अगर यदि आप वास्तव में दुख की निवृत्ति चाहते हैं तो ईगो को जीरो करना है। कोई चाहता है, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई पद की कामना नहीं, कोई सम्मान की चाहत नहीं। ये है जीरो ईगो। और जीरो ईगो होते ही संसार जीरो हो जाता है। और जब संसार जीरो हो जाता है तो एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। यही है वो परम सुख की बात। ईगो जीरो तो दुख जीरो, और दुख जीरो तो सुख 100%। ये सूत्र है, सीधी सी बात है। सुख प्लस दुख इक्वल टू 100। सुख प्लस दुख इक्वल टू 100। अब हमें इन सुख और दुख, इन दोनों पहलुओं को देखना है। कितने परसेंट सुख है, कितने परसेंट दुख है? 50-50। कितना सुख और दुख है? 50-50। अब ये जो 50 दुख है और 50 सुख है, इसमें क्या परिवर्तन करना है? चले 50% तो सुख आया हुआ है, बाकी जो 50% दुख है, उस दुख को घटाना है।
और जैसे वो दुख घटेगा सुख अपना बढ़ता चलेगा। जीवन में से दुख के घटते ही सुख अपना आना शुरू हो जाएगा। अब दुख को घटाएं कैसे? कारण को ढूंढिए। कारण कहां मिलेगा? जैसे इस खोपड़ी में मिलेगा। समस्त दुखों के कारण इस खोपड़ी में है भाई, अन्यत्र नहीं। तो इस खोपड़ी को ठीक करना, इस खोपड़ी को अहंकार से विनिर्मुक्त करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, तब जाकर के राम आएंगे। भरत जी ने कर लिया। नंदीगांव में रहने वाले भरत जी, उनकी ईगो जीरो है, उनका अहंकार जीरो है, उनका अभिमान जीरो है, और इसीलिए जीरो अभिमान के कारण से आज ये भरत जी बहुत प्रसन्न है। इनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि 14 वर्ष की प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है। श्री हनुमंत लाल ने आकर के संध्या काल में समाचार दिया कि राम जी भरत आज ऋषि के आश्रम पर आ गए हैं, और पुष्पक विमान के द्वारा प्रातःकाल पहुंचेंगे अयोध्या में। और जैसे ही ये समाचार मिला, फिर तो भरत जी के आनंद का ठिकाना कहां? भरत जी अब तो दिवाली मनवाते हैं, सारी अयोध्या को सजाया जाता है, सारे अयोध्यावासी, उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। सबके मन में एक ही बात है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। जब राम आएंगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ये विश्वास है उनको, क्योंकि हनुमान जी क्या करके गए हैं? प्रातःकाल हुआ, सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय होने को प्राप्त भारद्वाज ऋषि के आश्रम से अब भगवान श्री राम ने आज्ञा मांगी है। वहां से आज्ञा मिली है, पुष्पक विमान पर भगवान विराजमान हुए हैं, साथ में केवट को भी लिया है, और केवट को लेकर के भगवान अपने साथियों के साथ अब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया, कुछ ही समय के बाद आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, और जैसे आकाश में गड़गड़ाहट हुई, भगवान श्री राम के स्वागत के लिए सारी अयोध्या दौड़ पड़ी। देखा आकाश में एक विमान आया हुआ है, विमान बड़ा दिव्य है, अलौकिक है, और उस विमान ने आकर के पहले अयोध्या जी की 7 परिक्रमाएं की। भगवान श्री राम अयोध्या को इतना महत्व देते हैं कि जिनकी परिक्रमा सारा संसार करता है, आज वही राम अपनी इस अयोध्यापुरी की परिक्रमा कर रहे हैं। चिंतन कीजिए, इस अयोध्या की महत्ता कितनी होगी, इसका महात्म कितना होगा कि भगवान श्री राम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। विमान से परिक्रमा की गई है, और अब सबके आनंद का ठिकाना नहीं है। सर्वत्र जय जयकार होने लगी है, और जय जयकार के साथ ही सबने कहना प्रारंभ किया है कि राम आ गए हैं, राम आ गए हैं। विमान नीचे उतरना प्रारंभ हुआ, और जैसे नीचे उतरना प्रारंभ हुआ, दर्शन होने प्रारंभ हुए, और जैसे ही विमान नीचे धरा पर नंदी ग्राम में उतरा है, आज उस विमान से भगवान श्री राम सबसे पहले नीचे उतरे हैं, साथ में उनके संगी साथी उतरे हैं। जय जयकार होनी प्रारंभ हुई है, क्योंकि आई गए रघुनंदन
सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। सजी है नगरिया है सारी, झूमे नाचे सब नर नारी। सजी है नगरिया है सारी, झूमे नाचे सब नर नारी। अरे खुशियाँ खूब मनाओ और गाओ मंगल चार। खुशियाँ खूब मनाओ और गाओ मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। कंचन कलश दिविज सवारे, कमल धरे प्रभु निज निज द्वारे। कंचन कलश दिविज सवारे, कमल धरे प्रभु निज निज द्वारे। हर मंगल दीप जलाओ, रंगोली द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। सजी है नगरिया जगमग सारी, सजी है नगरिया जगमग सारी। जैसे आई हो अष्ट सिद्धि के 16 श्रृंगार। आई हो अष्ट सिद्धि करके 16 श्रृंगार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। आए गए रघुन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, लगवा दो बंधनवार। सब अवध वासियों ने आज अपने घरों को सजाया है। सारी अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई है। पूरी रात अयोध्या वासी सोए नहीं है। महिलाओं ने मंगलाचरण किया है, रंगोलियां बनाई गई हैं, दरवाजे पर मंगल कलश रखवाए गए हैं, सोने के कलश रखे गए हैं। और जो मिलन आज हो रहा है, भगवान नंदीग्राम में रथ से उतर करके सबसे पहले उस कुटिया की ओर जाते हैं जहां प्रतीक्षा कर रहा है 14 वर्ष से उनका ये चहेता भाई, उनका प्रिय भाई, ये भरतलाल। भगवान उसकी ओर बढ़े हैं और भरत जी अपने शीश पर चरण पादुका को धारण किए हुए
भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। भरत लाल जी ने जैसे देखा राम जी आ गए हैं, राम जी आ गए हैं, वो तो बस मूर्तिवान सा हो गया है, उसे तो कुछ सूझ नहीं रहा है, पलकें झपकना भूल गई है, बस दृष्टि राम पर है। राम आए 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 और जैसे भरतलाल के पास राम जी पहुंचे, तुरंत भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया है और शीश पर रखी हुई चरण पादुकाओं को हाथ में लेकर के भगवान के पद में पहना दिया है, चरण स्पर्श किया। भगवान ने भरतलाल को उठाया है और अपने हृदय से लगाया है। आज भरत जी का हृदय और राम जी का हृदय एक हो गया है। दोनों के हृदय आज रो रहे हैं, आज रो तो रहे हैं लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। आज दिल से दिल के तार जुड़ करके एक हुए हैं, आनंदित हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राम जी का गुणगान चल रहा है, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। और आज भरत जी ने भगवान श्री राम से मिलने के बाद प्रेम की वो पराकाष्ठा दोनों के बीच एक दूसरे को समर्पित हृदय के साथ एकत्व का अनुभव करा रहे, तादात्म्यता दोनों के बीच बनती जा रही है। और भगवान श्री राम ने सबसे पहले भरत जी की जटाओं को खुलवाया, क्योंकि भरत जी को वनवास नहीं मिला है, लेकिन भरत जी ने 14 वर्ष वनवासी का जीवन जिया है, उनकी जटाओं को खुलवाया गया है। पहले भरत जी का मंगल स्नान कराया गया है, तदुपरांत भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने मंगल स्नान किया, जटाओं को खोला है गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में। उसके बाद सब अयोध्यावासी उत्सुक हैं, सब अयोध्यावासी भाव विहल हो रहे हैं। अब राम जी अयोध्यावासियों की ओर आगे बढ़े। ये अयोध्यावासी भी कहते हैं कि 14 वर्षों तक इन अयोध्यावासियों ने भी वन का जीवन दिया है, तपस्वियों का जीवन जिया है। कहते हैं कि 14 वर्ष में अयोध्या में एक भी बालक का जन्म नहीं, क्योंकि वनवासियों का जीवन दिया, सन्यासियों का जीवन दिया सारे अयोध्यावासियों ने। उन्होंने कहा था कि तमसा के तट पर प्रभु आप हमें छोड़ करके चले गए, तमसा के तट पर आप तो छोड़ करके चले गए प्रभु, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और आपके समान ही वनवासी बन करके रहेंगे। त्याग और तपस्या केवल राम और लक्ष्मण की नहीं, भरत और शत्रुघ्न की नहीं, अयोध्या के एक एक वासी की है, अयोध्या के एक एक भक्त की है। सबने प्रणाम किया और सब चाहते हैं कि अब राम जी मेरे से मिले, राम जी मेरे से प्रेम करते हैं। सब यही कहते हैं कि राम जी मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये सबसे पहले मेरे से मिले। सब उत्सुक होकर देख रहे हैं कि राम जी किससे मिलते हैं, क्योंकि भाव सबका एक जैसा है, किसके भाव में कोई अंतर नहीं है। और भगवान ने आज यहां पर अपनी योग माया का आह्वान किया और योग माया का आह्वान करके अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान ने अमित रूप प्रकट कर दिया। एक राम नहीं गए, कहते अनेक राम हो गए, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। एक ही समय पर, क्योंकि सब मिलने के लिए उत्सुक है, सब चाहते हैं कि भगवान मुझे मिले। जी भला ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं होता भाई? आप सब यहां पर बैठे हुए तो सब चाह रहे हैं कि नहीं कि भगवान हमें मिले? जैसे आप चाह रहे हैं ऐसे ही वो भी चाह रहे थे। आप भी तो अयोध्यावासी है ना,
अब आप अयोध्या वासी है ना, अयोध्या वास कर रहे हैं ना, अयोध्या में है ना, तो भगवान से मिलना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं अयोध्या वासी सब मेरे हैं, अपने हैं। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। मुझ में है राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सब लोपीत जगत में कोई नहीं परा। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के पुत्र हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला, सबका एक ही दाता। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, सब में राम समाया। जर्रे जर्रे में राम समाया है। क्योंकि हम सब एक ही बात के तो पुष्प हैं, एक ही पिता की तो संतान है। जिस प्रकार से एक पिता की 4 संतान हो, तो पिता का अंश चारों में समाया हुआ है कि नहीं समाया हुआ है? ऐसे ही ये चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही जो, वो सबके सब एक ही परमात्मा का अंश कहलाते हैं। जैसे एक पिता की 4 बेटे हो गए, तो वो पिता का अंश है, पिता का कुल कहा जाएगा। मान लीजिए पिता का नाम रामदास है, तो उसका कुल कहा जाएगा। पिता और भी 4 भाई हैं, और चारों भाई के 4 बच्चे हैं। और रामदास के पिता का नाम धर्मदास है। अब जो धर्मदास है, तो 4 चौक 16, पहले 4 बेटे, फिर 16 पोते हो गए। तो सारा का सारा कुल किसका कहलाएगा? धर्मदास का कहलाएगा। रामदास के कुल में 4 बेटे हैं, लेकिन धर्मदास के कुल में 4 बेटे हैं और 16 पोते हैं। उससे ऊपर फिर चले, उससे ऊपर उनके परदादा हैं। ये जो धर्मदास जी हैं, ये 5 भाई हैं। इन 5 भाइयों के बेटे हैं, फिर पोते हैं। तो धर्मदास के जो पिता हैं वो मलूकदास हैं। मलूकदास के कुल की जब बात की जाएगी, तो कितने संतान होंगे? पहले तो 5 बेटे जो धर्मदास रहे, फिर उन 5 के 4 बेटे जो रामदास आदि हैं, कितने हो गए? 20वें हो गए। फिर उन 20 के 4 बेटे, 20 चौक 80 हो गए। तो मलूकदास का कुनबा कितना बड़ा हो गया? 80 + 20 + 5, 105 आदमियों का कुनबा हो गया। उन सबके अंदर किसका अंश है? मलूकदास का। विचार कीजिए, मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। अब मलूकदास के पिता की बात करें, पड़बाबा की, कितना कुनबा होगा? आगे ऐसी परंपरा से
ऊपर बढ़ाते चाहिए। आखिर में जाकर के ब्रह्मदेव का नंबर आता है। ब्रह्मदेव कौन है? सब कहते हैं भाई वो तो पितामह, सबके पितामह कौन है? ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी का पुण्य कितना है? विचार करके देखिए, अपनी अपनी पीढ़ी को देख लीजिए सब। तो उन जो ब्रह्मा जी का पुण्य उनमें सब में ब्रह्मा जी का अंश है कि नहीं है? और ब्रह्मा जी किसका अंश है? किससे अवतरित हुए? भगवान पद्मनाभ है। उस पद्मनाभ से भगवान ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है। तो इस सारा का सारा पुण्य किसका हुआ? भगवान का हुआ। इसीलिए कहा जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। कोई पराया नहीं, सब में एक ही परमात्मा की ज्योति है, बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। भगवान ने देखा कि ये सारे के सारे मेरे से मिलना चाह रहे हैं और एक ही समय मिलना चाह रहे हैं, तो अमित रूप प्रकटे दिखाना। पहले तो अमित रूप प्रकट किए। कितने रूप प्रकट किए? कहते हैं जितने भी अयोध्यावासी वहां पर हैं उतने ही रूप भगवान प्रकट हो। भगवान की विशेषता बताई थी ना आपको, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर है। तो ईश्वर सर्व समर्थ है। जिस प्रकार से जब पार्वती जी के विवाह के लिए नारद जी से पूछा था, तो उस समय भी उन्होंने क्या कहा था? शंकर भगवान के लक्षण बताए थे। और जब लक्षण बताए तो बड़े चिंतित हो गए थे दक्ष प्रजापति। हिमाचल भगवान होगा, मान होगा, नंग तड़ंग शमशान में रहने वाला, पता नहीं क्या क्या बताया। बड़े परेशान हुए। लेकिन उस समय नारद जी ने उनसे एक ही बात कही, भाई समरथ को नहीं दोष गुसाई। भगवान शंकर समर्थ हैं और ये जो दोष है ना, ये अवगुण भी गुण बन जाते हैं भगवान शंकर के सानिध्य में आकर के। जैसे गंगा जी के सानिध्य में आकर के नाली भी गंगा जी बन जाती है। तो इसी प्रकार से आज सारे अवतवासी भगवान के उन दिव्य रूपों को देखते हैं और भगवान ने उनके बीच में प्रकट होकर के क्या किया? जो जथा जोग मिले, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला। एक ही साथ भगवान सबसे मिल गए। ऐसा बस 2 ही बार हुआ, मैंने आपको बताया था। या तो रास में हुआ जब भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियों से एक साथ मिले, और या ये अयोध्या में आज भगवान अपने सारे अवधवासियों से मिले हैं। और जब हृदय से हृदय का मिलन हुआ तो मेरे मित्रों, यही अवधवासियों के साथ भगवान का रास हुआ। सारे अवधवासी अपनी उस छिपी हुई ज्योति से, जो ज्योति छिपाती थी संसार के अधीन होकर, संसार के 3 गुण और 5 विषयों के अधीन होकर के जो ज्योति छिप गई थी, जिसके ऊपर कीचड़ लगा दी गई थी, जिसके आगे आवरण डाल दिया गया था, कहते आज वो ज्योति प्रकट हो गई। और जब ज्योति प्रकट हुई तो आज सारे अवधवासियों के हृदय में मंदिर बन गए। आपने सुंदरकांड का पाठ किया और कल सुंदरकांड की लीला को भी श्रवण किया आचार्य चंचल शर्मा जी से।
उसमें एक बात आई, मैं आपको बताऊं। इस सुंदरकांड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मंदिर के ऊपर बता रहा हूं। जिस समय हनुमान जी लंका में गए तो कहते वो क्या देखते हैं कि लंका में जितनी भी इमारतें हैं वो सारे मंदिर हैं। हनुमंत लाल सब मंदिरों में गए। अब किसी ने पूछा, हनुमान जी गए तो सीता जी की खोज करने के लिए, वो मंदिरों में क्यों गए? कहने लगे सीता जी भक्ति स्वरूपिणी है, और जो भक्ति होगी वो तो मंदिर में निवास करेगी, मंदिर में विराजित होगी। इसलिए मंदिर मंदिर जाकर के ढूंढते हैं, और मंदिर मंदिर जाकर के जब ढूंढा तो उन्होंने क्या देखा कि मंदिरों में सीता जी तो नहीं है, भोग विलास में डूबे हुए असुर ही असुर बैठे हुए। जहां देखे वहीं असुर, जहां देखे वहीं असुर। कहने लगे इतने बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, इतने खूबसूरत मंदिर बना रखे हैं, यहां पर राक्षसों के निवास का क्या मतलब है? राक्षस क्यों रह रहे हैं यहां पर? मंदिरों में तो भगवान की मूर्त होती है, राक्षसों की थोड़ी ना होती है। तो इसलिए जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने उन सारे मंदिरों को जला दिया। कहने के मंदिर भगवान के निवास के लिए होते हैं, राक्षसों के निवास के लिए नहीं होते, इसलिए उनको जल जाना ही अच्छा। लंका के सारे मंदिरों को उनको जला दिया। एक विभीषण बचा, केवल एक विभीषण ग्रह में, एक विभीषण का घर नहीं जला, कि विभीषण चाहे मंदिर में ना रहता हो, लेकिन विभीषण मंदिर की तरह से अपने घर को बना करके रहता है। हमें भी घर को मंदिर ही बनाना है। आइए इस अवध की भूमि पर हमें अपने हृदय में ऐसे प्रेम के भाव प्रकट करने हैं कि भगवान प्रकट हो जाए। आपके हृदय रूपी जो ये भूमि है, इस पर मंदिर का निर्माण कीजिए। अयोध्या वासियों ने कर लिया, और जब भगवान सबसे मिले, भगवान के साथ सब मिले, उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। और उसके बाद क्या, भगवान राजमहल में गए। राजमहल में जाने के बाद माताओं से मिले हैं। माताओं के हृदय आज द्रवित हो उठे, सब माताओं से मिले, सब राजमहल में जाकर जो जो भी है सबसे मिले हैं। और उसके बाद अब वो काल आया है, वो समय आया है, क्योंकि हर काम समय पर होता है। ये जो कर्म चक्र है ना भाई, बड़ा प्रबल है। जो कार्य 14 वर्ष पूर्व होना था, अब वशिष्ठ जी आए हैं और कह रहे कि अब होगा। दशरथ जी ने तो बड़ा शुभ मुहूर्त निकाला था, पंडितों को दिखाया था। वशिष्ठ मुनि तो मुहूर्त निकालते ना, लेकिन मुहूर्त निकालने के बाद भी उस काल में राज तिलक ना होकर के वनवास हो जाता है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी, करम गति तारे ना डरी, करम गति तारे ना डरी। तेरे कर्म की गति ऐसी है भाई, वो तारे नहीं करती। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण, वो जग जननी है और उसका हरण रावण करके ले जाता है, यही तो कर्म की गति है। मरण दशरथ को, महाराज दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता कहे जाते हैं, उनको भी पुत्र के वियोग में मरना पड़ा। कैसा कर्म का खेल है।
कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी। सीता को हर ले गई रावण, वन बिच विपत पड़ी। करम गति तारे न टरी। ये कर्मों की गति टरती नहीं है, क्योंकि कर्म का खेल बड़ा विचित्र है। ये जो कर्म योग का खेल है भाई, ये जो कर्मों का खेल चलता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कर्म के खेल में आपका प्रारब्ध होता है और एक आपका पुरुषार्थ होता है। कर्म का खेल इन दोनों को लेकर के चलता है। और प्रारब्ध क्या होता है? कहते जन्म जन्मांतर के संस्कार। वर्तमान संस्कारों के साथ वो जब जन्म जन्मांतर के संस्कार जुड़ते हैं तो कर्म बनते हैं। जितने जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, पता नहीं किस किस योनि में रहकर के आया। कोई शेर की योनि में रहकर के आया तो इन सब होगा ही। कोई तोते की योनि में रहकर के आया तो मधुर होगा ही। कोई देव योनि में रहकर के आया तो धनवान होगा ही। कोई भिखारी की योनि में रहकर के आया तो निर्धन होगा ही। भाई बता दें, भिखारी तो इसलिए बनाना है कि कभी हाथ से कुछ छूटा नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इसीलिए भिखारी बनना पड़ता है। जब समय होता है, जब हाथ में होता है, व्यक्ति कुछ पुरुषार्थ करता नहीं, इसलिए धीरे धीरे नीचे की ओर गर्त में गिरता चला जाता है। और जो पुरुषार्थ करते हैं वो ऊपर उठते चले जाते हैं। पूर्व के संस्कारों में वर्तमान के संस्कारों को जोड़ना है, और ये जिम्मेदारी सबसे पहले माता पिता की है। जो माता पिता, जैसे घर में कोई बालक आता है, सबसे पहले माता पिता के संस्कार होते हैं। पूर्व के संस्कारों को भले वो साथ में लेकर आया हो, लेकिन वर्तमान में अगर माता पिता उसको श्रेष्ठ संस्कार दें, सन्मार्ग पर लेकर के चलाएं, तो संस्कार उनमें जुड़ जाते हैं। और जुड़ करके जो पुराने खराब संस्कार भी हैं उनको नीचे दबा देते हैं। लेकिन जो माता पिता अपने बालक को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते, जो माता पिता अपने बालकों को मंदिर में लेकर के नहीं जाते, जो माता पिता अपने बालकों को सत्संग में लेकर के नहीं जाते, उनके बालक बिगड़ जाते हैं। उन्हें क्या पता पुत्र के धर्म क्या होते हैं, पुत्र के धर्म कहां आपको सुनने को मिलेंगे। अरे जब सुनने को मिलोगे तभी तो वो आगे उन धर्मों का पालन करेगा, उस चरित्र का अनुसरण करेगा, उसके जीवन में सदाचार की भावना आएगी। जब उसने सुना ही नहीं तो उसे तो अपने खाने पहनने से मतलब है, अपने काम से मतलब है, रुपया पैसा इकट्ठा करने से मतलब है, इसके अलावा उसके जीवन में कुछ होता ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ा स्वार्थी निकला, माँ बाप की सुनता ही नहीं, माँ बाप को घास गिरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब संस्कार देने की उम्र थी उस समय संस्कार दिए नहीं, और जब आपने तो दिए नहीं तो उसने संस्कारों को कहां ढूंढा? अपने दोस्तों में ढूंढा, और दोस्तों में जो संस्कारों को ढूंढा तो पतन की ओर चलता चला गया। क्योंकि जो दोस्त मिले, कोई कुछ खाने वाला, कोई कुछ पीने वाला, कोई चढ़ाने वाला, उल्टी सीख देने वाला, ये लुढ़ियार फिरती है ना, यही तो है। ये आप देखते हैं सबके शहरों में, सबके गांवों में, ये सब यही तो खेल चल रहा है। वो बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे? वे माँ बाप को परेशानी तो करेंगे। जो अभी बस में नहीं है, आगे तो उसमें वृद्धि होगी ना। उनका मतलब केवल उसी समय तक होता है जब तक उनका विवाह शादी नहीं होती, उनका काम धंधा नहीं हो जाता, तब तक वो माँ बाप को मजबूरी में पूछ लेते हैं। अंदर प्रेम की भावना नहीं होती है उनके। प्रेम की भावना उसी के अंदर होगी जिसको आपने शास्त्रों को पढ़ाया है, जिसको आपने राम को पढ़ाया है, जिसको आपने कृष्ण को पढ़ाया है, जिसको आपने सबसे श्रेष्ठ मैं नाम जब लेता हूं तो मुझे नचिकेता का नाम याद आता है। पिता ने मृत्यु को दे दिया तो मृत्यु के पास ही चलेगा, ऐसा क्या करेगा? श्रवण कुमार सा बेटा जो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को कपड़ में बैठा करके सब तीर्थों की यात्रा कराता है, वो श्रवण कुमार अपने पिता की आज्ञा के लिए राजगद्दी को छोड़ करके वनवास में चला जाना। आज दिखा दो किसी भी बालक को,
एक एक पाई के लिए लड़ते हैं जब बंटवारा करते हैं। आपकी संतान आपके सामने आपस में झगड़ती है, और किसके ऊपर झगड़ती है? आपके माल के ऊपर झगड़ती है, और आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। कारण आपने उन्हें त्याग करना सिखाया ही नहीं। जिन्होंने त्याग करना सिखाया है उन्हीं के बच्चे तो त्याग करेंगे, और त्याग करना तो आप तभी सिखाएंगे ना जब आपने किया हो। विचार करें, अगर हम त्याग की भावना के साथ अपने जीवन को जीते हैं, हम परमार्थ के लिए अपने जीवन को जीते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो वो भी करना सीखेंगे। वो देखा देखी तो करेंगे ना। आपका आचरण ही तो उनके लिए प्रमाण होगा ना, आपका आचरण ही तो उनके लिए दर्पण होगा ना। विचार कीजिए। इसलिए आपको सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारना है, उसके बाद बच्चों का चरित्र बचपन से लेकर के चलना है। ये तो भाई जन्मजात संस्कार कहे गए हैं, जो जन्म के साथ दिए जाते हैं। बच्चों को जन्म से संस्कार दिए जाने चाहिए। और एक चीज और बता दूं, बच्चों को अपनी पारिवारिक गतिविधियों में, अपने संबंधियों की गतिविधि में, अपने मित्रों की गतिविधियों में, गतिविधि से मतलब कोई भी कार्यक्रम है तो उनमें जरूर शामिल करें। पढ़ाई के नाम पर, समय के नाम पर, अगर यदि आप उन्हें इनमें शामिल नहीं करते हैं, आज आप नहीं शामिल करते हैं, कर वो अपने आप ही उनको भूल जाते हैं। कोई वास्तव मतलब रहता ही नहीं है, इसलिए समाज में निंदा के पात्र बनते हैं। उन्हें लोक परंपराओं का ज्ञान नहीं रहता है, किस समय पर क्या किया जाना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है। कौन बताएगा? देख देख कर ही तो आता है, सुन सुन के तो आता है। जब आप उनके हाथ से कुछ कराएंगे तभी तो कुछ करेंगे। चिंतन कर, नहीं तो भाई ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। हरिश्चंद्र से जानिए क्या हालत हुई, राजा नृग से जानिए क्या हालत हुई। कोटि यज्ञ कृत नृग, ये कहा कोटि यज्ञ कृत नृप गिरगिट जो न पड़ी, जिसने करोड़ों यज्ञ किए, ऐसा राजा नृग एक गलती के कारण से गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। ब्राह्मण के साथ से गिरगिट की योनि में जाना। कर्म का कुछ पता नहीं, किस समय क्या खेल दिखा दें। और भाई हर खेल को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बता दें। किसी भी समय किसी के साथ भी कुछ भी अप्रिय हो सकता है, क्योंकि भरोसा तो नहीं है। और जब अचानक कुछ हो जाए तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन होने को कौन रोक सकता है? होने के बारे में कोई सोच सकता है क्या कि राज तिलक के समय पर वनवास हो जाए? ये किसी ने कल्पना भी की होगी क्या? राज तिलक के समय पर वनवास हो गया, ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी मैं आपको एक घटना बताऊंगा। एक व्यक्ति, उसकी लड़की का विवाह था, और विवाह के लिए लड़के वालों के यहाँ गए हुए। तब तो चूंकि लड़कियों की बारात जाती है भाई, लड़कों के बजाय, तो वहां पर जो गए हुए थे वहां पर घटना घट गई। सब आनंदित थे, खुश हो रहे थे, लेकिन वहां पर अचानक से एक लड़का आया और उसने आकर के गड़बड़ कर दी। बंदूक लिए हुए था और आकर के गोली चला दी उस लड़की के ऊपर, और लड़की वहीं पर जयराम थी। उसका प्रारंभ वहीं तक था। जो खुशी का माहौल था एकदम गम में बदल गया, और न केवल गम में बदला अपितु बदनामी और हो गई। सारी जिंदगी के लिए टीका लग गया। उस लड़की के पिता, अब पता नहीं कारण क्या रहा होगा, रोज अखबार में ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं, रोज हो रहा है ऐसा। ये क्या है? ये कर्मों का भोग है। कब किस समय क्या देखना पड़ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे मित्रों प्रारब्ध के कारण जो दिखना है, जो भी कुछ दिख रहा है
उसको सहज भाव से सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि काउ न काउ को सुख दुख करा निजकृत कर्म भोग सब प्राप्त। जो भी कुछ जिसके साथ हो रहा है वो सब का सब निजकृत है, अपने द्वारा किया गया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। हमने कर रखा है तो हमारे सामने फल आएगा, इसलिए उसे भोगते हुए रोते क्यों हो? जिस दिन कर्म का फल आएगा भाई दिशा तो चेंज होगी ही, धारा की दिशा तो बदली जाएगी। तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? धारा की दिशा तो निश्चित बदलेगी ना जीवन की। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। गरीब कब अमीर बन जाए और अमीर कब गरीब बन जाए कोई भरोसा नहीं। हमने देखा, बहुत देखे ऐसे लोग जो खो पकड़ करके चला करते थे और जब धराशायी हुए, शेयर बाजार जरा सा डाउन हुआ, विनाश हो गया, रोटी रोटी को मोहताज हो गए। ये क्या है? कर्म का खेल तो है। कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है ये सारा संसार। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल भरना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों अपने कर्मों को सुधारिए। अगर कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो कल सुनहरा नहीं हो सकता, भविष्य आपका स्वर्णमय नहीं हो सकता। कर्म को सुधारना पड़ेगा और कर्म को सुधारने के लिए एक ही सूत्र में बार बार कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, जिनको कर्मों को सुधारना है उन्हें अपने अंदर त्याग की वृत्ति को लाना पड़ेगा। त्यागा शांतिरनंतरम, त्यागात शांतिरनंतरम, अनंत शांति मिलेगी त्याग के द्वारा और कोई रास्ता नहीं है। अगर शांति को पाना चाहते हैं तो जो भी कुछ है तो छोड़ने के लिए तत्पर रहे और छोड़ने में कष्ट ना माने। संसार में कोई भी चीज आपकी नहीं है। संसार में जो भी कुछ मिला वो सब यहीं से मिला है। संसार में जो भी व्यवहार हो रहा है यहीं से मिले हुए के साथ हो रहा है, मिले हुए के द्वारा हो रहा है। और जिस दिन यहां से छोड़ के जाएंगे तो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए कौन अपना है? एक परमात्मा अपना है, बाकी सब कुछ सपना है। परमात्मा अपना है और बाकी जगत के संबंधी सब सपना है। इस बात को समझना पड़ेगा। और जिसने इस बात को समझ लिया उसका भविष्य उज्जवल होगा ही, उसका जीवन स्वर्णमय होगा ही। स्वर्णिम जीवन बना तो कर्मों में सुधार कीजिए। अयोध्या वासियों ने कर्मों में तो सुधार किया और कर्मों में सुधार किया तो भगवान यथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान सबसे यथा योग्य मिलते हैं, जैसा जिसका भाव है उसके अनुसार मिलते हैं। ये यथामान प्रपन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। अर्थात जितना प्रेम भगवान को आप करते हैं भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। बराबर की बात है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जितनी क्रिया होगी उतनी प्रतिक्रिया होगी। भगवान इसलिए सबसे मिलते। और खैर वो अवसर आया, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब राम जी का राज तिलक हो जाना चाहिए। सब अयोध्यावासी यही चाहते हैं कि राम जी का राज तिलक हो जाए। राज तिलक का ढिंढोरा भिजवा दिया गया और आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। सब अयोध्यावासी नए नए वस्त्र पहन करके, आभूषण धारण करके राजकाज के कार्य में लगे हुए हैं, अपनी इच्छा से लगे हुए हैं। क्योंकि दूर देशों से, सब जगह से राज तिलक को देखने के लिए, भगवान के राज तिलक को देखने के लिए राजे महाराजे, भगवान के भक्त, साधु संत सन्यासी ब्राह्मण सब आए। यहां तक कि देवता आए, ब्रह्मदेव भी आए, शंकर भगवान भी आए और भगवान के सारे पितर आकर के विराजमान। जब भी कोई शुभ
घटना होती है किसी भी परिवार में तो ये सब आते ही हैं। वो अलग बात है कि हमारी दृष्टि वहां तक जाती नहीं है, हम उनको देख पाते नहीं, लेकिन आते सब है। आज सब आए हैं और जैसे ही सब आए हैं अब तो भगवान श्री राम का आज मंगल स्नान हुआ, राजसी वस्त्र भगवान को धारण कराए गए, राजसी आभूषण भगवान को धारण कराए गए और भगवान के साथ साथ माता सीता आज दिव्य वस्त्र आभूषणों से संयुक्त किया गया। लखन लाल जी भी आज बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं, हनुमंत लाल जी भी, सभी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। और अब अयोध्या का वो राज सिंहासन, 14 पौड़ियों वाला राज सिंहासन, आज भगवान वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार अब उस राज सिंहासन की पौड़ियों को चढ़ना प्रारंभ करते हैं। माता सीता जी के साथ एक एक पौड़ी को चढ़ा गया है और एक एक पौड़ी को चढ़ते 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 अब जैसे 14 पौड़ियों को चढ़ा, भगवान ने घूमे हैं और घूम करके देखा समस्त अवधवासियों को सामने। और आज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान उस राज सिंहासन पर विराजित हुए हैं। माता जानकी वामांग में विराजित हुई हैं और उसी समय अब वशिष्ठ मुनि आए हैं, अनेक ब्राह्मण आए हैं, ऋषि मुनि संत बड़े बड़े सिद्ध आए हैं और सबने आकर के मंगलाचरण करना प्रारंभ किया है। सबने स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ किया है, विधि पूर्वक मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है। भगवान का मंगल तिलक होना है ना। आज मंगलाचरण जैसे ही प्रारंभ हुआ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनुर्हरे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः मंगलाचरण चल रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है, स्वस्ति वाचन किया जा रहा है और उसी समय वशिष्ठ मुनि आगे बढ़े हैं। सुमंत्र जी को आदेश हुआ है और सुमंत्र जी आज उस राज मुकुट को लेकर के आए हैं जिसको अंगद ने भगवान को प्रदान किया था। आज वो अयोध्या का वो मुकुट जो नहीं जाने कितनी पीढ़ियों से अयोध्या की धरोहर था, रावण से लेकर के आए थे, आज उसको शुद्ध किया गया है और उसका शुद्धिकरण करने के उपरांत भगवान श्री राम के मस्तक पर वो विराजित हुआ है। माता सीता के मस्तक पर महारानी आज वो राजरानी बनी है, उनके मस्तक पर भी मुकुट विराजमान हुआ है। लक्ष्मण जी को भी मुकुट पहनाया गया है और उसी समय जब मुकुट पहनाया गया उसके बाद फिर से स्वस्ति वाचन प्रारंभ हुआ है और अब वशिष्ठ मुनि आगे बढ़े हैं और वशिष्ठ मुनि ने आज चंदन अपने अंगूठे पर लगाया है और चंदन को लगा करके दिव्य सुगंधित चंदन है। आज उस चंदन का तिलक सबसे पहले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना भूमि सब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। उन्हीं वशिष्ठ जी ने आगे बढ़ करके आज राज तिलक कर दिया है। भगवान श्री राम जयकार होने रही है, राम जी की जय जयकार हो रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। राम जी राजा बने हैं, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम
अनमोल बिक रही है सुंदर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है श्री जनक की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। श्रृंगार तेरा भगवन, शोभा कहूँ क्या इसकी, श्रृंगार तेरा भगवन, शोभा कहूँ क्या इसकी, बिन मोल बिक गया हूँ जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गया हूँ जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, संग में सज रही है मिथिलेश की दुलारी, संग में सज रही है मिथिलेश की दुलारी, सुंदर सब कुट सर पर शोभित है किसे अदा से, सुंदर सब कुट सर पर शोभित है किसे अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, अनमोल बिक गया हूँ अनमोल बिक गया हूँ जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अवधपति सरकार की जय, बोलिए जानकी मैया की जय, बोलिए श्री लखनलाल महाराज की जय, बोलिए श्री भरतलाल की जय, बोलिए श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, बोलिए चारों भाइयों की जय, बोलिए तीनों माताओं की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए श्री अवध धाम की जय, बोलिए श्री सरयू महारानी की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय, करो वीर बजरंगे, हर महादेव, जय करो वीर बजरंगे, हर महादेव, जय करो वीर बजरंगे, हर महादेव। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, तालियों के साथ साथ में राजा तालियां। राम राम राम, तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सीता राम 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 सीता राम
खाली ना गया, भर गया झोली वो खाली ना गया। राम की दीवानी थी वो दिलनी, राम की दीवानी थी वो दिलनी। राम उसके मेरे छोटे खा गया, राम उसके मेरे छोटे खा गया। राम के चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, भर गया झोली वो खाली ना गया, भर गया झोली वो खाली ना गया। मेरे राम मुझे अपने चरणों से जुदा ना करना, तेरे चरणों में जीना, तेरे चरणों में मरना। रे मेरे राम मुझे अपने चरणों से जुदा ना करना, प्रभु चरणों में जीना, प्रभु चरणों में मरना। तेरे दर्शन को अखियां दिन रात तरसती हैं, तेरे चरणों को अखियां दिन रात तरसती है। रे सावन की घटा बनकर नैनों से बरसती है, रे सावन की घटा बनकर नैनों से बरसती है। रे अब तो इन पलकों में प्रभु बंद रहा करना, अब तो इन पलकों में प्रभु बंद रहा करना, प्रभु चरणों में जीना, प्रभु चरणों में मरना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राज बैठे तीर लोका, हर सित भय हो गया हो सब सोका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम उत्साह के साथ गाया जाता है। ताली हो जाएगी, बोलिए सभी। जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। राम
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन तालियों के साथ साथ दे। जगत सब सपना रे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सीता राम चरण अति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम करऊं सदा तीन के रखवारी जिमी बालक राखूं मैं तारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री अयोध्या धाम की बोलो बोलो आगे बोलते चलाते रहो धोनी चलाओ हे राम 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 बिना भजन बिना प्राणी कल्याण कहाँ होगा रे बिना भजन बिना प्राणी कल्याण कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा रे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा बलवान बहुत से हैं बलवान बहुत होंगे बलवान बहुत से हैं बलवान बहुत होंगे बजरंग बली जैसा बलवान कहाँ होगा रे बजरंग बली जैसा
भगवान कहाँ होगा। अरे यहाँ दान बहुत से हैं और दान बहुत होंगे। यहाँ दान बहुत से हैं और दान बहुत होंगे। पर कन्या के जैसा महादान कहाँ होगा। अरे पर कन्या के जैसा महादान कहाँ होगा। अरे अभिमान बहुत से हैं, अभिमान बहुत होंगे। अभिमान बहुत से हैं, अभिमान बहुत होंगे। पर भरगु के जैसा अभिमान कहाँ होगा। रे पर भरगु के जैसा अभिमान कहाँ होगा। रे बिना भजन बिना प्राणी कल्याण कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। विद्वान बहुत से हैं, विद्वान बहुत होंगे। विद्वान बहुत से हैं, विद्वान बहुत होंगे। पर मेरे गुरुवर के जैसा विद्वान कहाँ होगा। मेरे गुरुवर के जैसा विद्वान कहाँ होगा। बिना भजन बिना प्राणी कल्याण कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जगमोहन जी आगे निकल फिर इधर से निकालो आगे से, नहीं तो देर लगती जा रही हो। किसी भक्त की यह पर्स की छोटी सी चाबी गुम हो गई है, कृपया इसे आकर यहाँ से ले लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी सूत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए रघुवीर हरषि उर लाए लाए सजीवन लखन जी आए रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत सम भाई। जिन भक्तों को खजाना न मिला हो केवल निसंकोच होकर खजाना ले लें। जिनको मिल गया है वो बैठकर कीर्तन करें और जिनको खजाना नहीं मिला है निसंकोच बाद में देंगे भक्ति को बाद में बस बाद में प्रसाद के साथ देंगे लाए सजीवन लखन जी आए। अब कह दे उनको भक्ति बाद में आना बाद में देंगे प्रसाद अभी सभी बैठे रहे जिनको खजाना नहीं मिला है वो बाद में मिलेगा। प्रसाद के साथ देंगे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। शेष वदन तुम रोज से गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे शनकादिक ब्रह्मादि मुनि। सभी बैठ जाएं। अब खजाना जो रह गए हैं वो प्रसाद के साथ बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। कथा को चलने आगे बैठ जाइए। बैठ जाइए। जय श्री राम जय। बैठ जाइए। अभी नहीं आना अभी नहीं आना। अभी स्टेज पर अभी मंच पर किसी को नहीं आना है। जो रह गए हैं उन्हें प्रसाद के साथ मिलेगा खजाना। वो श्यामति रामचंद्र महाराज की श्यामति रामचंद्र महाराज की श्यामति रामचंद्र महाराज की। जो खजाने के बिना रह गए हैं उन्हें प्रसाद के साथ मिलेगा। बैठ जाइए। चलो भजन चलो बस। हे राम 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 राम। अब मंच पर कोई ना आए कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है। अजी बैठा दो भाई जब टाइम भी तो हो रहा फिर बस ना रोक दो हो तो खोल दिया है जो भी आएगा रोक दो जब फिर कथा कैसे होगी टाइम पे अब छोड़ दो अभी तो आते ही रहेंगे। हे राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय बैठ जाइए बैठ जाइए अभी बैठ जाइए जय राम बैठ जाइए बैठ जाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम माता जी बैठ जाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम जय हो दशरथ राजू दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज
ऊपर कोई ना है, निवेदन है। अब ऊपर ना है। दुलारे राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज भगवान का राज तिलक हुआ है। 14 वर्ष के बाद भगवान अब अवध के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं और अवध का जो सिंहासन है यहां पर अब राम जी के राज्य की स्थापना हुई। आज तक न जाने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक कितने राजे महाराजाओं ने राज्य किया है, कितने धर्मात्मा सत्यवादी राजाओं ने राज्य किया है, लेकिन जब भी कल्पना की जाती है कि राज्य कैसा हो, राज्य कैसा होना चाहिए, तो एक ही राज्य की कल्पना होती है, वो है राम राज्य। उसके पीछे कारण क्या है? राम राज्य का उद्देश्य क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य की विशेषता यह है, हमारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। एक देह संबंधी, एक दैविक और एक भौतिक। 3 प्रकार के ताप। एक वो जो शरीर में बीमारी आदि के कारण से हो रही है, एक वो जो दैविक आपदाओं से हो रही है, एक वो जो दूसरे प्राणियों के कारण हो रहे हैं। किसी के कटु बोलने से, किसी के द्वारा कोई आघात किए जाने से, किसी के द्वारा धन का हरण कर लिए जाने से, इत्यादि इत्यादि। और प्रत्येक जीव जब संसार में यात्रा करता है तो अपने कर्म पथ पर वो जीवन पर्यंत यही प्रयास करता है कि मेरे जीवन से इन दुखों की कारण से इतिश्री हो जाए। और समस्त शास्त्रों का प्रयोजन यही है। सांख्य शास्त्र कपिल भगवान ने क्या कहा? त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति का एक ही तरीका है। और वो तरीका कौन सा है? कहने लगे पुरुषार्थ। श्रीमद् भागवत कहां से प्रारंभ हो रही है? आप ध्यान कीजिए, वहां पर यह पुरुषार्थ बताया गया। श्रीमद् भागवत में उस पुरुषार्थ को बताया गया है जिसके आपके तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या सूत्र बताया है? कौन सा पुरुषार्थ बताया है? सबसे पहले का सच्चिदानंद रूपाय। आपको अपने रूप को जानना, अपनी वास्तविकता को जानना, अपने स्वरूप को जानना। आपका स्वरूप कैसा है? कहते हैं सत्य है, चित्त है, आनंद है। आपका जो स्वरूप है, सत्य माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदा एक जैसा रहता है, जिसके कारण आपका अस्तित्व है, उसको सत्य कहते हैं। चित्त जिसके कारण से चैतन्यता है, जगत की चैतन्यता है, जो चिन्ह में आपका स्वरूप है। और फिर कहा जो सबसे अधिक प्रियता का विषय है वो आनंद स्वरूप। ये आपका स्वरूप, सबसे पहले इसको जानना है। अगर तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति चाहते हो तो आपको सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा। अध्यात्म विद्या यहां से प्रारंभ होती है। और इसके बाद जानना पड़ेगा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यही जानने के लिए राम कथा में प्रवेश किया था। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा। ये जो है ना तीसरी बात, एक राम का सकल पसारा, ये भागवत कहती है। आपको अब जानना पड़ेगा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, किस प्रकार से परमात्मा में, निर्गुण निराकार परमात्मा में सगुण संसार की उत्पत्ति होकर के पहले सगुण साकार रूप में भगवान नारायण का प्रकटन होता है। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मदेव, उनके 10 पुत्र, उसके बाद मानसी,
चिंतन से शंभुगुण और शत्रुपा से मानवीय सृष्टि प्रारंभ होती है और उसके बाद ये सृष्टि निरंतर विस्तार को प्राप्त होती चलेगी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई ये सृष्टि तमो प्रधान गुण से ये यहाँ पर 5 भूतों का निर्माण होता है, उनकी 5 विषयों की उत्पत्ति होती है। उन 5 भूतों से पहले सूक्ष्म सृष्टि की संरचना होती है, फिर स्थूल सृष्टि की संरचना होती है। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय सतोगुण और रजोगुण से पृथक पृथक प्रकट होते हैं और सम्मिलित सतोगुण से 5 भूतों के अंतःकरण चतुष्ट प्रकट होता है और सम्मिलित रजोगुण से हमारे 5 प्राण प्रकट होते हैं। सूक्ष्म संसार बनता है। पहले संसार किस रूप में बनता है? कहते हैं समष्टि रूप में बनता है और उस समष्टि से इस शक्ति जो शक्तियां हैं वो कहीं कहीं पर संग्रहित होकर के व्यष्टिगत संसार का हेतु बनती है। व्यष्टिगत संसार बनता है और उसके बाद इन 5 भूतों का पंचीकरण होता है। वो जो पंचीकरण की क्रिया होती है उस पंचीकरण की क्रिया में इन 5 भूतों को मिलाया जाता है और इन भूतों को मिला करके फिर स्थूल जगत की संरचना होती है, स्थूल शरीरों की संरचना होती है। तो इसी को कहते हैं विश्वोत्पत्ति के तवे। ये परमात्मा में जो सृष्टि का आरोप हुआ है इसको जानना है, यही परमात्मा का पसारा है, इसको समझना है। भारद्वाज मुनि ने समझा, भारद्वाज मुनि को समझाया याज्ञवल्क्य जी ने, पार्वती जी को समझाया भगवान शंकर ने, सती को समझाने का प्रयास किया कुंभज ऋषि ने, लेकिन भगवान ने समझाया। इसी को समझाने के लिए सारा खेल होता है। फिर एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। फिर कौन से राम को जानना है? कहते जो इन सब से अलग है। अब सृष्टि को हटाना, अब सृष्टि को लय करना है, क्योंकि वो सबसे विलग है, सब में रहते हुए भी सबसे विलग है। इस तत्व को जानना है और ये कब जाना जाएगा? जब सब कुछ को लय करोगे। सारा संसार पृथ्वी में लय हो जाता है, पृथ्वी जल में लय हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश तम प्रधान प्रकृति में और फिर तीनों गुण मैं तत्वों में विलीन होकर के मूल प्रकृति साम्य अवस्था में विराजमान हो जाती है और तदुपरांत ये साम्य अवस्था में विराजमान मूल प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। इस प्रकार से अब केवल कौन रह जाता है? अकेला एक परमात्मा रह जाता है। इस तत्व ज्ञान को समझना होगा। इसी को समझने से कहते हैं तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति होगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और कहते हैं ज्ञान कब होगा? ये चारों चीज समझ में कब आएंगी? सगुण कौन है, निर्गुण कौन है? सगुण राम दशरथ घर डोले, निर्गुण राम घट घट में बोले। और ये जो माया रूपित ईश्वर है उसी का सारा पसारा है। और ब्रह्म राम इन सब से न्यारा, जो ब्रह्म राम है वो इन सबसे न्यारा राम। इसको समझने के लिए मेरे मित्रों महान पुरुषों की शरण में जाना होगा और महान पुरुष परमात्मा के साथ ताल को जोड़ेंगे, सगुण ईश्वर के साथ ताल को जोड़ेंगे और सगुण ईश्वर इस ज्ञान को बताते हैं कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। महान पुरुषों ने भगवान की उपासना करके, भगवान को प्रसन्न करके उसको अनुभूत किया है, उसको जाना है और फिर परंपरा से महान पुरुषों ने उसको आगे प्रसारित किया है। परंपरा से ज्ञान आगे सबने जाना है। वो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, उसी परंपरा का निर्वाह और हम कर रहे हैं। आप भारद्वाज की तरह से, आप गरुड़ जी की तरह से हैं, जिज्ञासु हैं। आप माता पार्वती की तरह से जिज्ञासु हैं। सब जिज्ञासु ही तो हैं जो जानना चाहता है। और जो जानना चाहता है, जिससे जानना चाहता है, जानने वाला तो एक ही है। जानने वाला कौन है? सब कुछ को जानने वाला एक ब्रह्म है। और जब उसको जान लिया जाता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानत तो माही हो ही जाई, पाव देव ए मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई। तो राम जी की कृपा हुई है, सबके ऊपर हमारे राम जी की कृपा हुई है। और जब राम जी की कृपा सबके ऊपर हुई है तभी तो यहां करके विराजमान हुए, नहीं तो कैसे विराजमान हो जाते? शंकर भगवान राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं पार्वती जी के सामने। भवानी, ये राम राज्य की विशेषता है कि राम राज्य में कोई भी बेटा अपने बाप के कंधों पर नहीं रहता।
राम राज्य की विशेषता क्या है? कहने लगे कोई भी बहू और कोई भी सास हो, दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। राम राज्य की विशेषता क्या होती है? भाइयों के बीच में परस्पर प्रीति है। राम राज्य की विशेषता यह है कि आपस में सब भाई प्रेम के साथ रहते हैं, उनके बीच में किसी संपत्ति को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं होता। राम राज्य में सब और सुख है, राम राज्य में सब और समृद्धि है, राम राज्य में सदाचार है, राम राज्य में आसक्ति नहीं है, दायित्व बोध है। ये राम राज्य की विशेषताएं हैं। राम राज्य में दुख का कोई कारण नहीं रह गया है, क्योंकि भगवान श्री राम ने एक भी अयोध्या वासी को, इस प्रदेश के, इस देश के किसी भी वासी को अज्ञानी नहीं छोड़ा। जब सबको अपने स्वरूप का बोध हो गया है तो उनके तीनों तापों की निवृत्ति हो गई है, तीनों प्रकार के दुख मिट गए। शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, सर्दी गर्मी वर्षा, ये तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आत्मा पाइन वनित है तात्विक स्वभाव है। भगवान श्री राम ने स्वयं बुला करके मुनि वशिष्ठ को भी बुलाया है और सारे अयोध्या वासियों को बुलाया है और उनको इस नर्तन की विशेषता बताई है। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। कि ये देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है, तुम्हें ये शरीर मिला है, इसलिए आज क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमित उत्तम। आप मेरे भक्त भी हैं, मेरे सखा भी हैं, इसलिए मैं आप सबको अब वो दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। चेती रहस्यमित उत्तम, रहस्य को उजागर कर रहा हूं। जिस रहस्य को जानने के बाद तुम अपने आप को शरीर के भाव से बाहर निकालोगे। तुम्हारे अंदर जो मैं और मेरे पने का भाव है, तेरे और तेरे पने का भाव है, वो सब निवृत्त हो जाएगा। और ये सब भाव निवृत्त हो गए के उपरांत तो इनकी सीमा से बाहर निकलते अपने आप में विराजमान हो जाएगा, अपने उस चिन्मय स्थिति में विराजमान हो जाएगा, उस चैतन्य स्थिति में विराजमान हो जाएगा जिसमें कुछ भी नहीं है, सबका भाव है। सब एक ब्रह्म की कल्पना, वो कल्पना भी निवृत्त हो जाती है, वो स्फुरना निवृत्त हो जाती है, जहां पर केवल एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और ये राम की कृपा से ही जब विशुद्ध संत मिलता है, विशुद्ध संत, राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशुद्ध मेरा ही परते। कि तो राम की कृपा हो जाती है और आपके जीवन में विशुद्ध संत का प्रवेश हो जाता है। और भाई मैं तो बार बार कहता हूं मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है, क्योंकि मेरे जीवन में तो विशुद्ध संत ही आएगा। मेरे जीवन में तो विशुद्ध आनंद स्वरूप स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज आए हैं और उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है, तभी ये राम कथा आपके बीच में आपको सुना पाते हैं, भागवत कथा आपको सुना पाते हैं, क्योंकि मेरे गुरु की कृपा है, उनका वरदहस्त है, क्योंकि वो विशुद्ध आनंद स्वरूप है और उसी विशुद्ध आनंद को आपको देने का प्रयास किया। भगवान शंकर यही कह रहे हैं, कहते हैं जो ज्ञान है ये कोई ग्रहण कर पाता हो, क्योंकि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का जो पंथ है वो कृपाण की धारा है। इस पर तो नंगे पैर चलना पड़ता है, नंगी तलवार पर नंगे पैर चलना होता है। और जो साधक नंगे पैर नंगी तलवार पर चल लेते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हे भवानी, ये मैंने तुझे वो कथा कही, कहते हैं जो मुझे काकभुसुंडी ने कही। मैंने काकभुसुंडी से इस कथा को सुना, जो उन्होंने गरुड़ जी को सुनाई थी वही कथा मैंने तुम्हें कही। अब तुम्हारा ये बताओ कि मोह भंग हो गया है अथवा नहीं हो गया है। कहने लगे प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा मोह चला गया, आपकी कृपा से मेरे अज्ञान का विध्वंस हो गया, आपकी कृपा से अब मेरा जीवन राममय हो गया है। अब मुझे चराचर जगत में राम के दर्शन हो रहे हैं। अब मैं उस राम की महिमा को जान गई हूँ, जिसको अपने पूर्व में तो जनाने का प्रयास किया लेकिन मैंने जाना नहीं, लेकिन इस बार जब मैंने जानने का प्रयास किया तो आपने जना दिया। यही होती बात। अब अगर यदि आप अनिच्छुक को ये ज्ञान देना चाहे ना तो उसके घट से नीचे उतरता ही नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है सबके सामने इसकी चर्चा ऐसे मत करो। भगवान के नाम की चर्चा तो करो,
लेकिन जो ये वेदांत का ज्ञान है ये हर एक के सामने बताने का नहीं होता, ये केवल जिज्ञासु के सामने होता है। अर्जुन जैसा जिज्ञासु जब समर्पण करे, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रेक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता जब श्रेयान निश्चितम पुरोहितन में शिष्यत्वं साधिमाम तुम कर, तो तब भगवान इस उपदेश को देते हैं और अंत में जाकर कह देते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भागवत में भी आखिर में जाकर बस यही कह दिया गया, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब केवल एक भगवान में अपने चित्त को रमाए, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो समस्त दुखों का समन करने वाला है, जो समस्त विकारों से बाहर ले जाने वाला है। गीता में भगवान ने यही कहा, भागवत में भी यही कहा, और अब राम कथा में भी यहीं पर जाकर के भगवान परिपूर्ण कर रहे हैं। कहने लगे बस राम ही सो मेरी गाइए राम ही संतत सुनाहि राम गुण ग्रावहि पुण्य पापहरं सदा शिव कर्म विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहपनापहं सुविमलं प्रेमाम्बपूरं शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर् दह्यन्ति नो मानवः। और यहीं पर गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को विश्राम दिया है, और हम भी अब यहीं पर विश्राम के निकट हैं। एक 9 दिनों में आपके सन्मुख जो राम कथा को माध्यम बनाकर कर आपको जीवन जीने की कला प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अब ये तो आप ही समझ सकते हैं कि कितना लाभ आपको हुआ है। जैसी जैसी पात्रता, जैसी जैसी ग्राह्य क्षमता, उसके अनुसार ही आपने इस ज्ञान को ग्रहण किया होगा। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि हे प्रभु, आपके इस धाम में विराजित होकर के भक्तों ने इस दिव्य कथा का श्रवण किया है, हे प्रभु इनके ऊपर सदा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, और ये सदा अपने जीवन को आपसे संयुक्त करके जिए। इनके जीवन में अब कोई भी दुख ना आए, इनके तीनों प्रकार के तापों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। आप सभी लोग, आपका प्रेम इन कथाओं का हेतु बनता है। तीर्थ पर सुकृताल से लेकर यहां अयोध्या तक आपने जो प्रेम प्रकट किया है, उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये राम कथा आराम प्रदान करने वाली है, विश्राम प्रदान करने वाली है। यहां पर राम कथा को विश्राम दिया जा रहा है, कथाओं को विश्राम ही दिया जाता है। आगे जैसी भगवत इच्छा होती है उसके अनुसार फिर से जीवन की यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है परमात्मा की ओर। आप सबकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही, यही हमारा प्रयास है। आप सदा राममय जीवन को जिए। जिसने भी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी कथाओं में सहयोग किया है, हम हृदय से उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। भगवान अपना वरदस्त सदा उनके शीश पर विराजित रखे। जितना प्रेम आपने लुटाया है, मेरे पास शब्द नहीं। उन्हीं की वजह से भगवान के सभी धामों पर, दिव्य तीर्थों पर ये कथाएं हो पाई हैं। ये आपका प्रेम ही इसमें कारण है। हो सकता है इसमें बहुत सी त्रुटियां हमसे रही हों, बहुत सी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि परिस्थितियों बस, आवेग बस
कभी किसी को कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, कई बार अनभिज्ञतावश भी कह दिया जाता है। उसके लिए इस व्यासपीठ से हम खेद व्यक्त करते हैं। अगर हमारे से कभी भी कोई ऐसा वचन मुख से निकल गया हो जिससे आपके हृदय को चोट पहुंची हो, हम नहीं चाहते किसी के हृदय को कभी भी चोट पहुंचे। हमारा तो एक ही भाव है, आपके हृदय में प्रेम की रसधार बहती रहे। बस ये प्रेम की रसधार बहते बहते परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, ऐसा ही हमारा प्रयास है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इन कथाओं के सूत्रधार जो हमारी हरि कृपा ट्रस्ट है, उसके सभी सदस्य वो निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार हरि कृपा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं हमारे अनिल संगत जी, सचिव मनोज गोयल जी, कोषाध्यक्ष गिरधारलाल नारायण जी और अन्य जितने संरक्षक हैं, जितने इसके कार्यकर्ता हैं, एक बार वो सब अपने स्थान पर जहां भी हैं वहीं खड़े हो जाएं। एक बार सभी खड़े हो जाएं जो हरि कृपा ट्रस्ट के सदस्य हैं। और मैं चाहूंगा इन दिव्य आयोजनों के लिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। ये धारा निरंतर बहती रहती है। आप जानते हैं कि जो शामली में सत्संग भवन बनाया हुआ है उसमें प्रतिदिन ये धारा, ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है। आप सब लोग उसमें भी निमित्त बनते हैं, सबको उसमें खुला निमंत्रण रहता है और उसमें गूढ़ रहस्यों को आपके सामने रखा जाता है। लेकिन जो बाहर से आए हैं या परिस्थितियों वश नहीं आ सकते, उनके लिए और साहब ने बताया था कि YouTube चैनल बनाया हुआ है। आप उस YouTube चैनल के माध्यम से भी उन कथाओं को विधिवत क्रम से सुन सकते हैं। जो नए श्रोता जुड़े उनके लिए मेरा संदेश है कि वो कृपया जो भी ग्रंथ उसमें जहां पर भी आपको देखने को मिले पहले भाग से प्रारंभ करें, क्योंकि ये सब ज्ञान जो वेदांत का होता है वो क्रमबद्ध होता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसमें कोई भी विषय ऐसा फिर अछूता नहीं रह जाएगा। जीवन में आपके कोई भी संशय है वो सब उससे निश्चित रूप से निवृत्त हो जाएंगे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं जितने भी सहयोगी यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैं अपने जो पांचों विद्वान पंडित आचार्य चंचल जी के नेतृत्व में यहाँ पर विराजमान हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। मैंने तो केवल कुछ शब्दों के माध्यम से आपको प्रेरित किया है, लेकिन संपूर्ण राम कथा का पाठन इनके द्वारा ही हुआ। संपूर्ण कर्मकांड देवताओं को प्रसन्नता के लिए इनके द्वारा किया गया है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो जो भी निमित्त बने हैं, ये हमारे साउंड वाले बैठे हुए हैं, टेंट वाले बैठे हुए हैं, भोजन की व्यवस्था संभालने वाले बोबी भाई, डब्लू भाई, शिवांग इत्यादि, अनिल जी हमारे बहुत मेहनत की है। सहपत्नी जब वहाँ रोटियों में कमी पड़ने लगी तो 2-3 महिलाओं ने जाकर के वहाँ स्वयं अपने हाथ से रोटियां बना जिससे कमी ना पड़े, वो प्रयास किया है। निश्चय ही उनका परिश्रम भगवान की कृपा का हेतु बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। और खैर मैं नाम तो किस किस का लूँ, सभी का जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पीछे दवाइयों की व्यवस्था देख रहे हैं राजेंद्र जी, अरविंद बंसुलाल जी, अरविंद संगत जी, उनका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई एक बार फिर से इस बात के लिए खेद व्यक्त करते हुए कि हो सकता है भोजन में, प्रसाद में कहीं कुछ कमी रह गई, क्योंकि व्यवस्थाएं होती हैं, कई बार व्यवस्थाओं में गड़बड़ भी हो जाती है। उसके लिए पुनः सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं वो मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जाने अनजाने उनसे गलतियां भी हो जाती हैं और उस गलतियों के पीछे
कारण बहुत से बन जाते हैं। तो मैं उनकी ओर से आप सभी से खेद व्यक्त करता हूँ। जो भी गलती हो गई उसको क्षमा करना, और यहीं पर अब आप सबके लिए मंगलाचरण करते हुए मैं कथा को विश्राम दूंगा और आगे की थोड़ी सी जो जानकारी है वो भी अभी दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।